खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुलासा 24 पर, जहां धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी के घाट पर घटित हुए दर्दनाक घटनाक्रम के बारे में पूरा सच आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नर्मदा नदी के पुल से सवारियों से भरी एक बस मां नर्मदा की गोद में समा गई, जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों पड़ोसी राज्यों में मातम की लहर छा गई थी। शुरुआती दौर की जानकारी में बात सामने आई थी कि बस में करीब 40 से 50 यात्रियों के सवार होने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही स्थिति साफ हो गई। जो नदी से लोग भाग रहे थे उनको बचा हुआ माना था, पर जो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत हुए हैं, कोई भी उसमें से बचा नहीं है। जो नाम निकल के आए हैं तो चेतन रामगोपाल जागीर निवासी गायकला गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान, जगन्नाथ हेमराज जोशी मल्हारगढ़ उदयपुर राजस्थान, प्रकाश श्रवण चौधरी 48 साल अजमेर जलगांव महाराष्ट्र, अल्लेर या अमलेर है कोई जगह निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल अमलनेर जलगांव, कमल वर्मा निवाजी पाटिल 55 साल तिलोदा अमलनेर जलगांव। इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक शनाख्त में नहीं आया। और भी सब लोग अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए। कोई क्या कारण सामने आ रहा है? ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहती और बह के फिर नदी में चली गई, पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है। जो प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात हुई, जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। हमने बस का माना जो अधिकारी थे, इसलिए से वो भ्रम भी आपके माना। हालांकि इस पूरे भयावह मंजर को देखने के बाद से ही देश समेत पूरे प्रदेश भर में दुख की लहर छा गई है। इस बड़े दर्दनाक हादसे की जानकारी लगते ही पूरे प्रदेश सहित देश भर में सनसनी फैल गई थी। बता दें, धार और खरगोन जिले की सीमा में घटित हुई इस दर्दनाक हादसे में अब तक 13 शवों को नर्मदा नदी से बाहर निकाला गया है। आगे सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। इस पूरे हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने का भी बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस जो 7:30 बजे इंदौर से चली थी, नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली, तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे।
बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहां डल रहा था, तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे।